नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रोहन त्यागी और आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक एशिया। पब्लिक एशिया में आज हमारे बीच मेरठ से मौजूद हैं ठाकुर पूरण सिंह जी। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में, संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत। ठाकुर साहब लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मेरठ में। आपने पद यात्रा की भी घोषणा की हुई है। सबसे पहले मैं उसी यात्रा से आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। किस वजह से आज आपको इस यात्रा की घोषणा करनी पड़ी? क्या विचार है इसके पीछे पूरे? वैसे तो ना, पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पब्लिक एशिया के माध्यम से किसान की, मजदूर की, जवान की, इस देश की समस्याओं को उठाने के लिए आपने ये जो पहल करी, इसके लिए सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और यात्रा और आंदोलन हिंदुस्तान का हिस्सा है जी। यहाँ लोकतंत्र है, सरकारें बढ़ती हैं और जिन मुद्दों पर सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है, अब तो संकल्प पत्र जारी होने लगे। जी, संकल्प पत्र जारी होने तो लगे। उन्हीं संकल्प पत्र जो सरकार तय करती है जनता के बीच में जाके, उन्हीं मुद्दों पे हम लोग यात्राएं, आंदोलन और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली और लखनऊ का रास्ता तय है। एक हमारे बीच के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जो दिल्ली और लखनऊ में हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब कभी हमें ऐसा लगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गौण है, आवाज को कहीं ना कहीं उस सदन में नहीं उठाया जाता या कभी कभी मौका नहीं मिलता, तब हम लोग यात्रा और आंदोलन की तैयारी करके देश की सरकारों को चेताने का काम करते। लेकिन बंगाल से आवाज आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पूरा भारत, बल्कि मैं कहूँगा पूरा विश्व इस वक्त, और भाजपा की जिसकी सरकार पूरे भारत में है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता खुश है, फिर भी आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं। ऐसे क्या मुख्य कारण हैं जिनको लेकर आपका तालमेल सरकार के साथ नहीं बनता है? नहीं, हमारा तालमेल सरकारों के साथ है। यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन वो तो सारे राज्यों में क्योंकि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको तो चुनाव लड़ना है। वो देखो ना, अब सबके अपने अपने मकसद हैं। अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मनाती है, यात्राएं विपक्ष भी करता है, यात्राएं चुनी हुई सरकार भी करती है। यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा है कि किसानों के साथ जो देश की सरकारें वादा करती हैं, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी। और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बड़ी शालीनता के साथ ये बात कहूँ कि देश में किसान की फसलों का दाम और उसे बेचने की सुविधा अब तक देश में नहीं है। अगर मान लिया आप हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, तो जहाँ जहाँ जिस फसल की पैदावार है, मान लिया गन्ना है, धान है या गेहूं है, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ इसे इसीलिए गुड़ का भी प्रदेश के हैं पश्चिम को। जी जी जी, शुगर और केन मान लिया है। यहाँ अगर आप अंदाजा लगाओ तो उत्तर प्रदेश में 124 शुगर मिल है। 124 शुगर मिल है। पिछली सरकारें और ये भी सरकारें आज तक बजाज शुगर मिल पे कभी किसानों का भुगतान नहीं दिलवा पाई। लगातार किसान कर्जदार हो गया और भी ज्यादा कर्जदार हो गया, क्योंकि हर बार स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मतलब सिंभावली शुगर मिल है, मलकपुर है, जब मिलें समय पे भुगतान नहीं देंगी, पैसा नहीं देंगी, बच्चों को अच्छी जगह स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, समय पे बच्चों की फीस नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है, कहीं ना कहीं वो जो चीज किसान की है, उन्हीं मुद्दों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी का, फसलों के दाम का हो। ठाकुर साहब, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः टिकैत साहब, मुख्यतः ठाकुर पूरण सिंह, है ना। किसानों का कोई दल अपने आप स्वतंत्र आंदोलन क्यों नहीं करता? देखो, यदि सरकार का आदेश ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या संगठन मंत्री यदि कोई आदेश जारी ना करे, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, वो भी कहीं आंदोलन नहीं करते। वो भी गाइडलाइन उसी की जारी करते हैं जो सरकार का या संगठन का आदेश है। वो तो चूंकि हम सरकार के लोग लोग भी हो गए। नहीं, हम लोग भी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है किसानों की। किसान चाहता है कि हमारी बात को एक प्लेटफॉर्म से कही जाए। क्या क्या चाहता है किसान? किसान चाहता है गन्ने के दाम बढ़ा दिए, किसान खुश है। किसान चाहता है अधिकार, जैसे अधिकार जितनी वोट से वो सरकार बनावे, इतना अधिकार चाहते हैं। ये लड़ाई भाव की नहीं है,
ये अधिकार की लड़ाई है। भाव तो आज गन्ने का भाव 1000 रुपए क्विंटल हो जाए, कल को खाद का कट्टा 5000 का हो जाएगा, उससे क्या मिलने वाला है? भाव नहीं, अधिकार चाहते हैं। जिस अधिकार से हम वोट दे के सरकार बनावे वो अधिकार हम लोग। चलिए चीनी निर्यात पे आते हैं, रोक लगा दी गई है, क्या कहना चाहिए? तो सरकार को सोचना चाहिए। मान लिया अगर चीनी नहीं बिकेगी तो फिर गन्ने का भाव कहाँ से होगा, गन्ने का मूल्य कैसे तय होगा? मान लिया सरकारों को, देखो हम किसी सरकार के या किसी दल के ना विरोधी है ना पक्षधर है। लोकतंत्र में हमारी आवश्यकता जब है तो हम तब खड़े होकर सरकारों का पक्ष करते हैं, विधायकों का पक्ष करते हैं, सांसदों का पक्ष करते हैं और खड़े होकर वोट डलवाने का काम करें, आह्वान करें। किसान से ज्यादा वोट किसका है? हर छोटे किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर छोटे मजदूर को खाने का भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उनके बच्चों को बेहतर सुविधा शिक्षा की दी जा रही है। फिर भी संगठन जो है वो सरकार के पीछे लगे हुए हैं। आप यात्राएं निकाल रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर घुसा देते हैं। देखो ये कहीं मामला सिर्फ ताकत दिखाने तक तो नहीं है। यदि ये सिर्फ आज वर्तमान की सरकार के सामने हो रहा हो तो फिर ये सवाल वाजिब है कि आप इन्हीं सरकारों के सामने आंदोलन करते हैं। जब देश आजाद हुआ पहली बार सन 1952 में देश में चुनाव हुए और 52 से अब तक, जब 52 से पहले देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भी गांधी जी ने यात्राएं की, देश के बड़े बड़े दिग्गज क्रांतिकारियों ने यात्राएं की, आंदोलन करा। देश आजाद हुआ तो देश आजादी के बाद भी यात्राएं हुई। राम मनोहर लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता, उन्होंने हमेशा किसान की बात सदन में भी कही, सड़क पे भी कही। किसान और आम आदमी के सम्मान और हक के लिए आप यात्राएं करें। बिल्कुल, हमेशा करेंगे और करते रहेंगे, यही हमारा मिशन। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितने नंबर देंगे? उनके लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। असलत में मैं नंबर तो 10 के 10 दे दूं, क्योंकि 10 के समय 10 है कि मैं कापी चेक कर नहीं सकता। तो नहीं काफी नहीं, चूंकि आप आवाज बुलंद करते हैं और आवाज बुलंद करने के लिए नंबर तो आपको देने पड़ेंगे। नहीं, मान लिया अगर मैं किसानों पे चर्चा करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि सुधार है बहुत, मतलब पिछली सरकारों के नंबर, इस सरकार के नंबर तो 10 के 10 हैं। अच्छा, सेटिस्फाई है पूरे। लेकिन यदि बात इस बात की करी जा कि भाई किसानों के हक की बात है तो मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी है और मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि लगभग 27,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हुए प्रदेश में। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए, लगभग 13-13,500 दारू के नए ठेके खुले। तो मेरा सरकार से इतना निवेदन तो है कि जब हर 100 मीटर पे एक शराब का ठेका खुल सके तो हर 100 मीटर पे, 500 मीटर पे किसान का क्रय केंद्र भी खुल सकता है, जहां वो आराम से अपनी फसलों को बेच सके, उसका दाम तय कर सके। ये बेहतर आपने तो सुझाव है। तो ये सरकारों को करना चाहिए कि मेरे पे ये कंडीशन नहीं लगनी चाहिए कि आप हरियाणा धान लेके नहीं जा सकते और हरियाणा का किसान यहाँ गन्ना लेके नहीं आ सकता। तो जो स्कूल आपने बंद करे, मैंने एक समय पहले भी ये बात कही थी, आपने कहा कि जिन स्कूलों की संख्या 50 से बच्चों से कम होगी वो स्कूल बंद करे जाएंगे। मैंने कहा सर ये इसका समाधान है ही नहीं। इसका समाधान ये है कि जिस स्कूल में 50 से कम बच्चों की संख्या है वहां के टीचर की तनख्वाह 10,000 रुपए कर दो, बस समाधान हो जाएगा। वो सारे गांव से अपना बच्चों को लेकर होगा, वो टेंशन। अब उसकी 60,000 रुपए तनख्वाह, उसे क्या टेंशन? बिल्कुल ठीक बात। चलिए, आपका नाम ठाकुर पूरण सिंह है, वैसे मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत हैं और महंत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक हलचल रहती है कि ठाकुरों का दबदबा है। आपके संगठन में भी मैं देखता हूँ मुख्यतः ठाकुरों का दबदबा पूरे जोरों शोरों से रहता है। ये ठाकुर संगठन है, किसान संगठन? हाँ, खैर ये तो वर्ण व्यवस्था में भी ना क्षत्रिय का धर्म यही है जी। क्षत्रिय का धर्म है ही लड़ना और उसे लड़ना चाहिए। और मुझे ये खुशी है कि यदि आज एक मुख्यमंत्री की जाति से इस प्रदेश में शांति है, इस प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज बदमाश मारे गए, यदि एक ठाकुर के नेतृत्व में यदि ये आरोप है, हालांकि आपने कहा कि वो महंत है, मुझे खुशी है कि वो महंत है और उन्होंने पिंडदान कर दिया, तो पिंडदान करने वाले व्यक्ति की कोई जाति होती नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि यदि उन पर ठाकुरों का ये दबंग होने का यदि आरोप है तो मुझे ये आरोप अच्छा लगा, क्योंकि अब इस प्रदेश में शांति है। यदि ठाकुरों की सरकार में ठाकुरों के आने से शांति है
तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए और आगे भी ठाकुर को बनाना चाहिए। बात खत्म। अच्छा, मतलब आपने अभी से नहीं, हम 27 नहीं कह रहे। 27 की घोषणा कर दी। घोषणा तो खैर सरकार करेगी। इसका मतलब ये है कि 27 में ठाकुर पूरण सिंह का संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं ये खड़ा हो गया, क्योंकि आपने कह दिया आगे भी नहीं, हम कह रहे हैं कि अच्छा। आपने कहा ना कि भाई उन पर ठाकुर होने का, दबंग होने का, तो मैंने कहा यदि ऐसे बीजेपी के दबंग और विधायक ऐसी भी बैठे हैं, कैंट से बीजेपी के विधायक भी बैठे हैं, तो का धन्यवाद है, उनका तो स्वागत वो है। भी मन पूरे खुश हो रहे होंगे कि निश्चित रूप से अगली जो 5 साल मिलने वाले हैं वो भी फिर अग्रवाल साहब को ही मिलेंगे। देखो ये ठाकुर लोग साहब समर्थन करेंगे पूरी तरीके हिंदुस्तान से। की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, और यहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि वो अच्छी चीजों को हमेशा। भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे ठाकुर साहब? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार पहली, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार की जिस सुरक्षा से और जिस पुलिस के कारण, जिस प्रशासनिक व्यवस्था के कारण सन 2022 में सरकार रिपीट हुई, सबसे बड़ा उसका मुख्य कारण था सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई जो सुरक्षा मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सन 2017 से 22 तक दी गई। लेकिन यदि भ्रष्टाचार की बात करा जाए तो अधिकारी चाहे वो तहसील से लेकर थानों तक सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को 100% रोक लगानी चाहिए। तो 10 में से कुछ तो नंबर घटाइए, आपने 10 में से 10 दे दिए। इसमें कोई एक दो नंबर तो घटा दीजिए। भ्रष्टाचार वाले मामले में, क्योंकि हम जमीन पे काम करते हैं, मेरे गांव में खुद की बात करूं, 4 बार अधिकारी बदल चुके। 18 साल से 28 साल से गांव में चकबंदी चल रही, और उन चकबंदी आज तक हुई नहीं। वहां किसान लुट गया, मिट गया, आत्महत्या तक कर ली, तेल छिड़क के किसान मर गया, लेकिन इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया। नहीं, इस पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। 27 का चुनाव नजदीक है, आपने लगभग घोषणा कर दी है कि यही लोग वापस होने चाहिए, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर और तमाम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश अगर योगी नहीं तो उसके बाद किसको आप मानते हैं? अगर योगी नहीं तो देखो ना, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद जो विपक्ष है ना जी, वो है ही नहीं, है ही नहीं। और इसे स्वीकार सबको कर लेना चाहिए। एक बार फिर से मतलब अब विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी फाइल माननीय प्रधानमंत्री जी की टेबल पे है। अच्छा, और जब तक इनकी टेबल है, जब तक विपक्ष है नहीं। अब तो कोई नया विकल्प होगा, नई विचारधारा होगी, नई सोच होगी। जैन जी पूरे देश में अपने आप को अब गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग बोलने लगे, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, चाहे वो युवा किसान हो या युवा उद्यमी हो, अब वो बोलने लगे। हम तो चाहते हैं कि अच्छी सरकारें, अच्छे नेता हमेशा रहे। युवा कहाँ बोल रहा है? लेकिन विपक्ष कहीं नहीं है। युवा कहाँ बोल रहा है? युवा तो कांकरोच पार्टी बना रहा है। वो उसकी गलती है। खैर, उसे काकरोच पार्टी नहीं बनानी चाहिए, ये सरासर गलत है। मान लिया कल को किसी ने कुत्ता कह दिया तो क्या कुत्ता पार्टी बनाओगे? नहीं, ये लेकिन कहने वाले को तो सोचना कह चाहिए। दिया नहीं, हमें तो विरोध करना चाहिए ना। बेरोजगार युवा स्वाभिमान पार्टी बनाओ, परिवर्तन पार्टी बनाओ। अब किसी ने कल कुत्ता कह दिया तो कुत्ता जनता पार्टी बनेगी? नहीं, अगर लोग ये गलत है सरासर। ये जिसने करा वो गलत करा, उसने युवाओं के लिए गलत धारणा पेश करी, और ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। मान लिया एक आदमी मुझे गाड़ी दे रहा तो मैं उसे स्वीकार करके ये कहूं कि मैं यही नाम रखूंगा। युवा परेशान है ना। नीट के कितनी बार एग्जाम लीक हो गए, तमाम परीक्षा केंद्र में जाने से पहले एक युवा के सामने पर्चा लीक की घोषणा हो जाती है, तो मजबूरी में आके और बड़ा एक बहुत बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें कांकरोच कह देता है। तो देखो आदरणीय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि यदि कुत्ता किसी का काट ले तो कुत्ते का वापस नहीं काटा जाता, उसका इलाज करना चाहिए। मान लिया हमारा कहने का मतलब ये है कि जो गालियां किसी को दी गई वो नाम नहीं रखना चाहिए। अब मुझे कोई गाली दे रहा, मैं कहूँ मेरा तो नाम यही है। वो स्वतंत्र है, देश में आंदोलन होने चाहिए, अपनी बात संवैधानिक तरीके से कहनी चाहिए, सरकार के साथ कहनी चाहिए। बेरोजगारी है उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यदि एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस जनता पार्टी बना दी, भाई ये क्या तरीका है? मतलब कल को कोई लोमड़ी कहेगा, कोई सांप कहेगा, कोई कुत्ता कहेगा, तो ये पार्टियां बनेंगी देश में। ये देश है, ये भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, देखो नाम वही अच्छा लगे जो अच्छा हो। चलिए, मेरठ और सहारनपुर 2 बड़े मंडल हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 2 बड़े नेताओं के नाम जो आपको सबसे आपको पसंद आते हो कि ये सबसे अच्छे 2 नेता, विपक्ष दोनों के हो सकते।
अच्छे हैं, सब बढ़िया। नहीं नहीं, दो नाम है, जैसे योगी जी को आपने कह दिया, सब बढ़िया, कोई भी दो नाम। सब बहुत बढ़िया है, सब अच्छे हैं। मुजफ्फरनगर के सांसद, हमें क्योंकि छांटने का अधिकार है ही नहीं, चूंकि मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक को 10 में से कितने नंबर? नहीं, हम किसी का नंबर दे ही नहीं सकते। अरे नहीं, आपने योगी जी को 10 दे दिए। नहीं, वो हमने सुरक्षा के मामले में 10 दिए, वो ठीक है। ये तो कुछ नंबर तो दे दीजिए। नहीं, कैसे देना, मतलब नंबर आप आवाज बुलंद करते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, आवाज, तो 10 में से कुछ तो नंबर बनते हैं। देखो नंबर ना मतलब एक ही बार दिए जाओ, दे दिए। अच्छा ठीक है, बार नंबर नहीं दिए जा सकते ना। चलिए ठीक है। सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम जी, आप ही के छोटे भाई भी हैं, लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे संगीत सोम जी के बारे में? देखो राजनीति में एक मर्यादा है, और राजनीति इसलिए नहीं चुनी जाती कि आप हमेशा बयानबाजी से सुर्खियों में रहें। अच्छा है कि आप काम से सुर्खियों में रहें। कौन किस पर कटाक्ष कर रहा है ये अलग विषय है। अब से कुछ साल पहले माननीय विधायक जी यहाँ हैं, राजनीति में ये एक दायरा था, एक सांसद एक विधायक हारने के बाद भी दोनों में भाई जैसा प्रेम रहेगा, और वो घर आना जाना रहा था। चुनाव कोई जंग का मैदान नहीं है, चुनाव लोकतंत्र की मर्यादा का एक केंद्र है। एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा। हारने और जीतने वाले आदमी को सौम्यता से, सभ्यता से, संस्कार से रहना चाहिए। ये जो कटाक्ष की राजनीति है, जो जातिवाद की राजनीति है, जो धर्मवाद की राजनीति है, ये देश के लिए नासूर है। एक विधायक किसी को गाली दे सकता है जातिवाद की, एक सांसद दे सकता है। मुझे नेता बनने के लिए जरूरी है कि मैं किसी को गाली दूं, इसका प्रभाव नेताओं पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, पैसा है। इस जातिवाद का जहर आप ना कॉलेज में जाओ, वहां पड़ता है जहां बच्चे एक कमरे में रहे। तो यूजीसी तो दिया था कॉलेज के लिए। हाँ, वो गलत है ना। अब समझो कि जहां एक छात्रावास में बच्चे रह रहे, वहां सब जातियों के बच्चे हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ता है। एक कंपनी में काम करने वाले अलग अलग जातियों के बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, वहां सिक्योरिटी नहीं है। तो यूजीसी अगर भाई भाई की तरह रहे, वहां जातिवाद नहीं है। यूजीसी अगर आगे भविष्य में इम्प्लीमेंट करने की सोचती है, सरकार पक्ष में रहेंगे? देखो यूजीसी के बारे में हमने पहले भी कहा था, हम कह रहे हैं या तो यूजीसी रहेगी या सरकार रहेगी, दोनों में तो एक चीज रहेगी, तीसरी नहीं रहेगी। हाँ, कोई सवाल ही नहीं उठता। सरधना के वर्तमान विधायक अतुल प्रधान और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम, दोनों में से कौन 27 में? अगर सच्ची कहूंगा तो फिर चैनल के माध्यम से अभी टाइम है, वैसे तो दोनों का नंबर नहीं। दोनों का नहीं है, कोई नया चेहरा? बनू नहीं पता नहीं मुझे, मैं मान लिया, मैं बाकी आपको परमात्मा पता होगा। ऐसा बिल्कुल निकाली मेरे पे भी नहीं सारी चीज। मेरठ के नए सांसद को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? देखो भाई, राम जी की बुराई करके तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। अरे आपने सर्वोच्च न्यायालय के हम राम जी की बुराई नहीं कर सकते, चाहे नाम में ही सही, लेकिन बुराई नहीं कर सकते। बाकी तो अभी आपने देखे या सब लोग रो रहे थे सड़क पर आके मोदी जी के बाद। भाई अभी रो हाँ, रहे थे ना सब लोग। मैंने देखा। तो जब सब लोग रो रहे थे वो कैमरे में भी थे। अब मैं राम जी की बुराई मैं क्यों करूं, वो तो कर ही रहे थे। तो इसलिए अच्छा है कि इस बार सदन में राम और रावण दोनों हैं। मोदी जी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री के रूप में या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के रूप में? देखो ये सरकार का फैसला है, इस पे हम आपकी पसंद क्या है? नहीं, हम कुछ नहीं कहे, ये जनता का फैसला है, मतलब आप और सरकार का फैसला। जनता के नुमाइंदे, आप भी मतलब जनता के साथ लेके नहीं, हम सरकार के नुमाइंदे नहीं है ना। नहीं सर, जनता के, तो आपकी पसंद क्या रहेगी? जैसे आपने मुझे बता दिया दोनों में से कोई मैं तो कहूँ मुझे बना दे तो आपको बना देंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी? इन दोनों में तक क्यों कहूँ मैं किसी को, मतलब भाई वो सरकार का फैसला है। चलिए विधायक जी यहाँ है भाई, ये तो भाजपा करेगी तय कि किसे बनाना। हम लोगों का तो काम सदन में सांसद और विधायक भेजना है, वो सरकार तय करेगी किसे बनाना। नहीं, आपने तो कह दिया 2027 में की घोषणा ठाकुर पूरण सिंह जी ने मंच से लगभग कर दी है, और अपने इसीलिए बेबाक सवालों के बेबाक जवाब हमें मिलते हैं ठाकुर पूरण सिंह के अलग अलग कार्यक्रमों में। जहां भी हम इनसे मिलते हैं, ठीक इसी तरीके से इनके जवाब मिलते हैं। आगे भविष्य में भी हम किसान, युवा, बेरोजगार की बात ठाकुर पूरण सिंह तक करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे संवाद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश्वर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मंच पर आएँ और ठाकुर पूरण सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्याम सिंह चौहान जी से भी, वो भी आ जाएं साथ में। और
आ जाइए